बच्चों बिट सेट का आपका फेज 1 का एग्जाम हो गया। फेज 2 का एग्जाम आपका होना है 24 मई से 28 मई के बीच में। जैसे आपके जेईई मेंस के 2 सेशन होते हैं, वैसे आपके बिट सेट के भी 2 सेशन होते हैं। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने पहले सेशन में एग्जाम दिया हुआ था और जिनके नंबर 300 के आसपास आ रहे हैं, मतलब 300 प्लस अगर आपके नंबर आ रहा है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि पिलानी वाला कैंपस बच्चों आपको आराम से मिल जाएगा। मतलब जो आपकी जो बेस्ट ब्रांचेस है वो आपको आराम से मिल जाएंगी। बाकी 280 290 पे भी कुछ ना कुछ प्लानिंग में मिल जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे आज कट ऑफ क्या रहता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कैसे स्कॉलरशिप वगैरह इसमें मिलती है। जो बिट्स प्लानिंग के तीनों कैंपस इनकी फीस थोड़ी ज्यादा है। मेन कैंपस इनका प्लानिंग है, दूसरा कैंपस इनका जो गोवा है, तीसरा हैदराबाद है, चौथा कैंपस इनका दुबई में है। उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई बहुत ज्यादा, उसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन भी आराम से हो जाता है दुबई वाले कैंपस में। तो आज बात करने वाले हैं कि बिट सेट एग्जाम जो आपका होने वाला है अभी उसमें कितने नंबर आपको लाने होंगे जिससे कि प्लानिंग के अंदर आपको जो आपकी ड्रीम ब्रांचेस है वो मिल जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉलेज के अंदर क्या है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी कैटेगरी यहाँ पे लागू नहीं होती है। सारे बच्चे जो है वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और इसका स्टार्टअप कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपने रेड बस का नाम सुना होगा, तो रेड बस कंपनी जो है वो यहाँ के एलुमनीज ने बनाई हुई है। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि बिट्स प्लानिंग के बच्चों ने बनाई हुई है। इसके अलावा आप राम कृपानंतम का आपने नाम सुना होगा, क्योंकि महिंद्रा ऑटोमोबाइल में डिजाइनर रही हैं। आप थार, बोलेरो, स्कॉर्पियो किसी भी गाड़ी का आप नाम लोगे तो वो डिजाइन उन्होंने की हुई है। तो उन्होंने बिट्स प्लानिंग से मैकेनिकल में बीटेक किया हुआ है, उसके बाद उन्होंने स्कूल ऑफ डिजाइन बॉम्बे से एमटेक किया हुआ है। तो काफी अच्छे तो बहुत अच्छे यहाँ से एलुमनीज निकले हुए हैं। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका जेईई मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया है, नहीं अच्छा रैंक है, तो बिट्स प्लानिंग एक सब्स्टिट्यूट आप बच्चों आपका हो सकता है। हालांकि फीस यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आपको मेन कैंपस हैदराबाद कैंपस या फिर गोवा कैंपस मिलता है तो आप आराम से लोन वोन करा के यहाँ पे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से बच्चों आपको जाना चाहिए अगर आपको अच्छे ब्रांचेस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बात करते हैं हम लोग बिट्स प्लानिंग का क्या हमारा देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, प्लेसमेंट क्या रहता है इसका, कैंपस का रिव्यू थोड़ा सा देखते हैं कि तीनों कैंपस में कब कब ये स्टार्ट हुए हैं। तो जो हमारा मेन कैंपस बच्चों है वो प्लानिंग है, दूसरा कैंपस हमारा देखिए आपका गोवा है, तीसरा कैंपस आपका हैदराबाद है और यहाँ पे देखिए आपका 1964 का हमारा जो है ये स्टेबलाइज्ड कैंपस हमारा जो मेन कैंपस है। दूसरा वाला कैंपस हमारा 2004 का है, दुबई वाला कैंपस सन 2000 का है और हैदराबाद वाला कैंपस जो है 2008 का है। तो ये हमारा स्टेबलाइजेशन है तीनों कैंपस का रहा। उसके बाद देखिए आपका जो एग्जाम हो रहा है वो 390 नंबर का आपका एग्जाम होता है। काफी सारे बच्चे यहाँ एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब बच्चों का ड्रीम रहता है कि अगर आईआईटी के बाद और एनआईटी के बाद, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को एनआईटी जयपुर में कोई ब्रांच मिल रहा है, मैकेनिकल, मटेरियल, केमिकल वगैरह कुछ भी, तो वो बच्चा क्या करता है, अगर अफोर्डेबल है फीस तब भी, नहीं है तब भी बच्चे लोन करा के भी बिट्स प्लानिंग में पढ़ने चले जाते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त अपने आप में कैंपस है। इसका जो इंटरनेशनल पैकेज है वो आपका 1 CR से ऊपर भी देखने को मिल जाएगा और जो डोमेस्टिक इनका जो पैकेज रहता है वो 60-70 लाख के आसपास आपका रहता है। तो मेन कैंपस में बच्चों जो हमारी ब्रांचेस है वो कौन कौन सी देखिए, हमारी जो केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। कट ऑफ क्या रहता है, जो 300 नंबर का जो आपका एग्जाम हो रहा है इसमें से कितने नंबर हमको लाने होंगे। इसमें इस एग्जाम में आपका जो आपका ये एग्जाम होगा बच्चों बिट सेट का, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के साथ साथ में इंग्लिश और रीजनिंग भी आपसे पूछी जाएगी। तो उसको भी अपना तैयार अच्छे से कर लेना है आपको, क्योंकि इसमें आपका जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग कट ऑफ देखते हैं कि 390 नंबर को जो आपका एग्जाम हो रहा है, 390 में जब ये आपका एग्जाम हो रहा होगा तो जैसे ही आपका सीबीटी पोर्टल जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है, जैसे ही आपका ये पोर्टल ओपन बंद होगा तो तुरंत आपको दिखा देगा 390 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं। आप देखिए केमिकल इंजीनियर आपको चाहिए होगी तो आपका 210 नंबर चाहिए होंगे आउट ऑफ कितना 390, और सिविल अगर चाहिए होगा तो 206, कंप्यूटर साइंस के लिए 304, इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए आपका 260, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आपका 285, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ईआई ब्रांच है 250, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग हमारे यहाँ पे देखिए इसके लिए 203, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के लिए 211, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए देखिए आपको 295, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको 235 नंबर बच्चों आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। तो ये हमारा बिट्स प्लानिंग का मेन कैंपस का कट ऑफ है। 390 में से इतने नंबर अगर आपके आए हुए हैं फेज 1 में या फेज 2 में जो बच्चे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, अगर उनके ये नंबर आ रहे हैं तो आपको आराम से बिट्स प्लानिंग में मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। अब देखते हैं गोवा कैंपस, ये 2004 का स्टेबलाइज्ड कैंपस है और हमारा ये गोवा के अंदर है। काफी अच्छी जगह है गोवा, बच्चों का ड्रीम रहता है कि आईआईटी गोवा, एनआईटी गोवा कुछ भी मिल जाए उनको, तो बच्चे पसंद करते हैं वहां पे जाना। केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कट ऑफ देखते हैं क्या रहता है हमारा 390 में से कितने नंबर हमको चाहिए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ बीटेक 4 ईयर प्रोग्राम की, यहाँ पे 5 साल वाले कोर्सेज चलते हैं। दोनों की बात करेंगे कि 4 साल वाले कोर्सेज की फीस क्या है और जो 5 साल वाले कोर्सेज है उनकी फीस आपकी क्या रहने वाली है। केमिकल इंजीनियरिंग में 206 नंबर चाहिए होंगे आउट ऑफ 360, मतलब 390 में से आपको नंबर चाहिए होंगे 200 केमिकल के लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए नंबर चाहिए होंगे 274, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चाहिए होंगे आपको 243 और 390, 390 में से आपको चाहिए होंगे नंबर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 255, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ये ईसी ब्रांच है, बहुत कम कॉलेज में आपको देखने को मिलेगी। वाईएमसी फरीदाबाद वगैरह है, एमबीएम जोधपुर है, वहां पे देखने को मिल जाती है ब्रांच। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है ये आपका 262, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपका जो है 234, इन्वायरमेंटल जो इंजीनियरिंग हमारी है यहाँ पे देखिए 189, 190 नंबर पे
मतलब 190 नंबर पे ये ब्रांच पिछले साल मिल गई है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर जो ब्रांच है 268 नंबर चाहिए होंगे, मैकेनिकल के लिए चाहिए होगा आपको 223 नंबर। ये 390 में से बच्चों हमको नंबर चाहिए होंगे। आप देखते हैं हैदराबाद जो हमारा कैंपस है ये 2008 का स्टेबलाइज कैंपस है। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस कट ऑफ देखते हैं क्या हमको नंबर चाहिए होंगे हमारे 390 नंबर का जो एग्जाम हो रहा था कितने नंबर थे। केमिकल के लिए चाहिए होंगे आपको 300 नंबर 205, सिविल के लिए 203, कंप्यूटर साइंस के लिए आपका 270, उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए चाहिए होंगे आपको 239, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका 256, इन्वायरमेंटल के लिए 181 और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए 266 नंबर और 214 नंबर में आपको मैकेनिकल मिला हुआ है। मतलब देखिए मैकेनिकल भी बच्चे यहाँ पे पसंद करते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल का भी आपका आराम से कट ऑफ देखिए देखने को मिल रहा है 200 के ऊपर नंबर आपको 220 215 के आसपास नंबर चाहिए होगा। अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच भी चाहिए होगी क्योंकि मैकेनिकल का प्लेसमेंट बहुत अच्छा यहाँ से देखने को मिलता है। काफी सारे बड़े बड़े डिजाइनर मैंने आपको बताया है, ऑटोमेटिव जो डिजाइनर है वो यहाँ से निकले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि नॉन अटेंडिंग पॉलिसी है इस कॉलेज के अंदर। आपको क्लास लेने का अगर मन नहीं, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं लेना तो कोई घूमना है। नॉन अटेंडिंग का मतलब है कि आप किसी बिजनेस आइडिया पे काम करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप वगैरह आपके दिमाग में आ रहा है तो कॉलेज से आपको फंडिंग भी मिल जाएगी। कॉलेज में बकायदा स्टार्टअप के क्लब बने हुए हैं, उसमें जो आपके एलुमनीज हैं जो आपके कंपनीज में ऑलरेडी बना करके रन करवा रहे हैं और जिन लाखों लोगों को जो रोजगार दे रहे हैं उनसे कनेक्ट होकर के आप आराम से कोई ना कोई अपने बिजनेस आइडिया पे काम कर सकते हो और कॉलेज के नाम पे अपना जो है पेटेंट रजिस्टर करवा सकते हो। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी बिट्स प्लानिंग के अंदर, क्योंकि बाकी और जो कैंपस है उसमें देखने को जनरली नहीं मिलती है ये बात। तो बिट्स प्लानिंग के अंदर आपका देखिए फीस की बात करते हैं। पहले देखते हैं हम लोग 4 साल का जो हमारा कोर्स है बीटेक 4 साल की जो हमारी फीस है वो 3,14,000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस है। मतलब कि 6,28,000 रुपया, मोटा मोटा 6,30,000 मान लो ये आपको देना होगा 1 साल का। और ये आप 4 साल से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग आपका 30 लाख रुपए ये मोटा मोटा बन जाएगा जाकर के। हॉस्टल फीस आपकी अलग है। इसके अलावा देखिए आपका ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें जो 5 साल वाला हमारा कोर्स है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे 2,45,000, 2,57,000 ये आपका फीस जो है ये पर सेमेस्टर है। मतलब ये मान के चलिए आप कि लगभग यहाँ पे 5 लाख के आसपास आपका फीस है। जो हमारे 5 साल वाले कोर्स है उसमें भी आपका लगभग 25 लाख के आसपास ये प्लस हॉस्टल मिला के ये भी 30 के बाहर चला जाएगा। तो ये बच्चों हमारा जो है बिट्स प्लानिंग का फीस स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। पिछले साल 60 लाख आपका जो है हाईएस्ट प्लेसमेंट, उसके बाद जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 13 लाख के आसपास देखने को मिलता है। मतलब अगर आप लोन करके भी फीस जमा करते हैं अपनी तो 2 साल के अंदर आपको इतना पैकेज मिल जाएगा। और जो बच्चों इस साल जो बच्चे एडमिशन लेंगे इनका प्लेसमेंट होगा 2030 में। 4 साल बाद चीजें बदल जाएंगी, 4 साल बाद बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। ऐसा माहौल जो आज की डेट में ऐसा नहीं होगा। हर साल कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है। कई सारे नए रिसोर्सेज आ रहे हैं, कई सारी नई जॉब आ रही है, कई सारी नई कंपनीज आ रही हैं, कई सारे नए जो है रास्ते बच्चों के लिए खुल रहे हैं। तो आगे आने वाले 4 सालों में ये पैकेज बढ़ के और ऊपर जाएगा। और बिट्स प्लानिंग जैसे कैंपस ने अपनी लेगेसी बनाई हुई है काफी सालों से, तो आगे भी अपना जो है काम करेंगे वो डेवलपमेंट और बच्चों के कहीं ना कहीं फायदे के लिए लगातार ये लोग काम करते रहते हैं। मतलब 14 लाख इसको आप मोटा मोटा मान लीजिए, मतलब कि 1 लाख रुपए महीने की सैलरी आपको लगभग 80-90 हजार आपके हाथ में आएगा। ये आपको मिलना है 2 साल के अंदर अंदर। आप ये मान के चलिए कि अगर आप फैमिली बर्डन बहुत ज्यादा आपके ऊपर नहीं है तो आप चुका देंगे, बल्कि 3 साल में आराम से हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास्ट रिक्रूटर्स हैं जो कंपनीज यहाँ पे आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो रिक्रूटमेंट करने यहाँ पे आती है। कॉलकम है, उसके अलावा आपका देखिए इंटेल है, सैमसंग है, बजाज है, मर्सिडीज बेंज वगैरह यहाँ पे कंपनीज आती है। इसके अलावा आपका एयरबस है, बोइंग प्लेन बनाने जो कंपनीज है वो भी यहाँ पे आ रही है। बेन कंपनीज, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, अमेजन है, उबर है, माइक्रोसॉफ्ट है, एडोबी है, गूगल है। इस टाइप की कंपनीज बच्चों यहाँ पे आती है रिक्रूट करने के लिए। तो बिट्स प्लानिंग का जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर फीस आपके लिए अफोर्डेबल है और आपका एक वैलिड स्कोर आ रहा है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर फीस अफोर्डेबल नहीं है और जेईई में इसके रैंक से कुछ आपको बेटर ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप लोन करा करके आराम से इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। बिट्स प्लानिंग की काउंसलिंग के रिगार्डिंग जैसे ही आपका जो रिजल्ट आएगा, मतलब आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग काउंसलिंग के रिगार्डिंग लाइव या वीडियो के माध्यम से पूरा बताएंगे किस तरीके से काउंसलिंग के स्टेप को आपको फॉलो करना है। और कोई भी डाउट अगर अभी भी रह गया है तो नंबर दिए गए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर नियर बाई प्लेसेस है तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की में आके हमारे ऑफिस में कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं। तो उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ काउंसलिंग के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपकी काम आती होगी, कहीं ना कहीं आपको उससे हेल्प मिलती होगी। ऑल इन वन ई बुक हम लोग 17 को आपका एडवांस का एग्जाम हो जाएगा। जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होंगी स्टेट वाली और जोसा वाली जो भी है, जिस दिन आपका काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ या यूपी टेक जो भी पहला पोर्टल जैसे आपका ओपन होगा, हम लोग ऑल इन ई बुक जो है पब्लिश कर देंगे। 165 पेज की ई बुक है, 20 वीडियो लेक्चर है। लगातार पिछले 5 साल से हम बच्चों को दे रहे हैं और लगभग 10 से 15 हजार बच्चा अब तक उसको डाउनलोड किया है। हमारे लिंक जो दिए हुए हैं वेबसाइट पे या जो वीडियो में, और बच्चों को फायदा मिला है। मतलब उसमें पूरा जितना भी काउंसलिंग आपकी हो रही है, इंडिविजुअल, स्टेट काउंसलिंग, प्राइवेट काउंसलिंग, सबका पिछले 3 साल का कट ऑफ एनालिसिस, काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग होती है उसको फॉलो करने के सारे स्टेप, जो डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पे लगाए जा रहे हैं उनका पूरा फॉर्मेट के साथ में डिटेल दिया हुआ है। और हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं सुबह 10 से रात के 12 बजे के बीच में, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। काउंसलिंग रिगार्डिंग जो भी अपडेट मैं लगातार आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।